Hello everyone. I hope you all are doing well and I welcome you all to the channel UPSC with Nitya Pandey. Today we will be discussing the vision workbook of the March month. Already we have completed till the environment section. Society का भी part 1 हो गया है. This is the part 2 video where we will be completing the topic of society. Then there will be just two more topics of science and tech and culture. And after that we will practice questions. And question practice session I am planning to keep it live. So let's start with today's topic. So यहाँ पर पहला टॉपिक है सोसाइटी का विच इज लिंक टू दी विमेन लेड डेवलपमेंट. इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन लेड डेवलपमेंट. देन सम न्यूज एंड शॉर्ट्स वी हैव टू कवर. सो विमेन लेड डेवलपमेंट की बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है? तो रिसेंटली अभी 30th एनिवर्सरी थी बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन. बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन टॉक्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट की क्या क्या अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, व्हाट फर्दर स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड गर्ल्स. तो इधर और बीजिंग डिक्लेरेशन या प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो है यही बात करता है विमेन लेड डेवलपमेंट की भी. तो क्योंकि हम पहले बात कर रहे हैं बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट इट कि आखिर ये है क्या. तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1995 में एट द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन. तो अब आप इसको कहाँ पर यूज कर सकते हो? सपोज करिए विमेन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन टॉक अबाउट की बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर आप उसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हो कि अगर हम विमेन के लिए यही स्टेप्स लेंगे तो बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के गोल्स भी हम मीट कर पाएंगे. बेसिकली ये कहां पर स्ट्रेस कर रहा है? स्ट्रेस कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स अपहोल्ड हो एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर एवरी विमेन एंड गर्ल. फंडामेंटल फ्रीडम्स एज इन की विमेन के एजुकेशन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, हेल्थ पर पूरा ध्यान होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव राइट्स होने चाहिए. ये कुछ फंडामेंटल फ्रीडम है जो हर लड़की को मिलने चाहिए. 30th एनिवर्सरी पे बीजिंग +30 एक्शन एजेंडा और 6 प्रायोरिटी एक्शंस इन्होंने रिलीज किए थे. अब यहाँ पर ये जो प्रायोरिटी एक्शंस है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पूरा इसको रोट लर्निंग करो. सिंस आई हैव टोल्ड यू द जिस्ट कि जो बीजिंग प्लेटफॉर्म एंड डिक्लेरेशन है ये बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, तो इनके प्रायोरिटी एक्शंस भी विमेन के डेवलपमेंट के अराउंड रिवॉल्व करेंगे. जैसे कि डिजिटल रिवोल्यूशन में ये मोस्टली क्या बात करेंगे कि जेंडर गैप कम करना है, डिजिटल जेंडर गैप कम करने पे बात करेंगे ये. देन फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, किसको फ्री करेंगे पॉवर्टी से? ऑब्वियसली विमेन पे ज्यादा ध्यान देंगे ये. जैसे कि सोशल प्रोटेक्शन, हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, केयर. तो हेल्थ, एजुकेशन, केयर, सोशल प्रोटेक्शन मेनली सेंटर्ड अराउंड विमेन. जीरो वायलेंस, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो. डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वेमेन को, चाहे वो प्राइवेट डोमेन हो या पब्लिक डोमेन हो. घर पे भी अगर आप कोई भी डोमेन्स है, डिसीजन मेकिंग पावर विमेन के हाथ में भी होनी चाहिए. और पब्लिक डोमेन में भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर जो विमेन एम्प्लॉयज हैं उनका से भी लेना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है. पीस और सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी भी कंट्री में वॉर होती है तो वहां पर जो विमेन होती है वो भी वहां पर काफी ज्यादा इम्पैक्टेड होती है. तो जितना ज्यादा ग्लोबल पीस रहेगा वो विमेन के लिए भी अच्छा रहेगा. क्लाइमेट जस्टिस, बिकॉज अगेन विमेन आर मोर वल्नरेबल टू फ्लड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा. ग्रीन जॉब्स हमें प्रमोट करनी चाहिए. अब यहाँ पर एक टर्म बार बार आ रहा है, विमेन लेड डेवलपमेंट. सो नाउ इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आगे डिफरेंस क्या है विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट. तो जैसे कि टर्म से समझ आ रहा है, विमेन डेवलपमेंट मतलब विमेन का डेवलपमेंट विद रेस्पेक्ट टू देयर लिटरेसी रेट, विद रेस्पेक्ट टू सोशल इंडिकेटर्स, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक्सेट्रा. लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि विमेन लीड कर रही है डेवलपमेंट को, दे आर इन द डिसीजन मेकिंग. जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इंदिरा नूई का. ठीक है, फिर अभी यहाँ पर एक टॉपिक आएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, तो वहां पर कुछ विमेन लीडर बनी है. ओके, तो जहां पर या फिर आप किसी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जकिंडा आर्डन, सो जहां पर विमेन डेवलपमेंट को लीड कर रही है, सो दैट इज विमेन लेड डेवलपमेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सो यहाँ पर आई थिंक आप पॉइंट्स देखने से पहले खुद सोचो कि विमेन लेड डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होगा. जेंडर इक्विटी स्टैब्लिश करेगा, लिटरेसी रेट इंप्रूव करेगा विमेन का, उनके हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव करेगा, ग्रीन जॉब्स प्रमोट करेगा एक्सेट्रा. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, पॉवर्टी एलिविएशन होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी. एंड वेन एवर यू आर राइटिंग सर्टेन पॉइंट उसको सब्सटैंशिएट करो. जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि इंडिया को 129 रैंक कर रहे हैं, अगर हम वुमेन लेड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे तो इंडिया की इसमें रैंकिंग बढ़ जाएगी. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अगेन अगर आप जेंडर गैप कम करोगे एम्प्लॉयमेंट में तो विमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा. जैसा कि एक डेटा बता रहा है कि किसी भी कंट्री की जीडीपी 30% तक बढ़ सकती है
ओके, स्पेशली यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, तो 30% इंक्रीज हो सकता है हमारी इंडिया की जीडीपी में अगर हम विमेन लेड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। पॉवर्टी एलिविएट हो सकती है, जो कि हम देख भी रहे हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना या फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जहां पर काफी ज्यादा हमने विमेन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है और उससे पॉवर्टी एलिविएशन हमको देखने को मिला है। हाउस होल्ड की इनकम्स जो है वो बाय 22% बढ़ गए हैं। सो इट इज कि जब भी आप कोई बात लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप उसको हवा में तीर छोड़ रहे हो। You are substantiating it with a solid argument, with a solid example, stats, etc. Now, अब विमेन लेड डेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या होंगे? अगेन ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म, क्या चैलेंजेस होंगे? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, पेट्रियार्कल नॉर्म्स होंगे, तो इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। सो इट इज नॉट नेसेसरी, अगेन आई वुड लाइक टू री एम्फेसाइज, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप लोगों को मेमोराइज ही करना है या आपको नहीं आता है तो आप उसे छोड़ रहे हैं। ये एग्जाम बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है ऑन कॉमन सेंस एज वेल, तो अपने कॉमन सेंस को अपने साथ रखो। सोचो कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं विमेन लेड डेवलपमेंट में। तो जैसे कि पेट्रियार्कल सोशल नॉर्म्स है कि विमेन को आप बाहर नहीं जाने दे रहे हैं पढ़ने के लिए। एनएफएचएस 5 बताता है कि सिर्फ 3% विमेन ही है जो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। इसमें जैसे अगर आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना है, इनोवेट करना है, तो आप अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई है आप जैसा कोई, उसमें बहुत अच्छे से ये पेट्रियार्कल नॉर्म्स दिखाए गए हैं। एंड आई बिलीव कि जो भी एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसने ये मूवी डेफिनेटली देखी होगी, नहीं भी देखी है तो आप एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। ओके, देन एजुकेशन एक हर्डल हो सकता है क्योंकि फीमेल लिटरेसी रेट थ्रू आउट द वर्ल्ड इज 79.9%, बट इंडिया में अभी भी 62% है। 62.3 याद करने की जरूरत नहीं है, 79.9 याद करने की जरूरत नहीं है, 79 और 62 याद कर सकते हो। वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक ग्लास सीलिंग होती है। ओके, ग्लास सीलिंग एज इन की आप लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि विमेन लीड कर सकते हैं, तो उनको हायर लेवल्स पे प्रमोट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर कई बार क्योंकि ऑब्वियसली विमेन की कुछ कुछ नेचुरल चीजें भी होते हैं, लाइक दे गेट दे कंसीव एक्सेट्रा, तो उस टाइम पे उन्हें लगता है कि इतना एफर्ट नहीं दे पाएंगे विमेन, तो इसलिए ये वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन है। विमेन अर्न 20% लेस देन मैन फॉर इक्वल वर्क। अब इसमें देखो, अगर हम देखे जाए तो सबसे ज्यादा ब्रॉड कल्चर बॉलीवुड का ही है। ओके, दे हैव लिव इन रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग, बट वहां पे भी एक्ट्रेसेस को उतने पैसे नहीं मिलते जितने एक्टर्स को मिलते हैं। क्यों? क्या वो इक्वल एफर्ट नहीं लगा रही? सो दिस इज वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। एक तो इक्वल पे, तो ये तो मेजर इशू है ही, लेकिन साथ में बाकी जो मैंने आपको बताया जैसे कि ग्लास सीलिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर। जेंडर डिजिटल डिवाइड, विमेन के पास उतना ज्यादा मोबाइल फोन नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, अर्ली मैरिज, मदरहुड पेनल्टी विच आई हैव टॉक्ड अबाउट, सेफ्टी इश्यूज हैं जैसे कि हमने देखा निर्भया रेप केस अभी बालासोर ओडिशा में एक्सेट्रा। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट जैसे कि जेंडर बजटिंग लेके आई है, जहां पे ऐसी पॉलिसीज, ऐसी स्कीम्स बनाई जाएं जो कि विमेन के ऊपर ज्यादा फोकस करें। एसेट ओनरशिप, फॉर एग्जाम्पल 72% विमेन ओनरशिप अंडर पीएम आवास योजना। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जहां पर अभी हम नारी शक्ति अधिनियम लेकर आए हैं जो कि 33% रिजर्वेशन देगा विमेन को इन द पार्लियामेंट। एजुकेशन में भी हम फोकस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मुद्रा योजना, लखपति दीदी, इन सब के अंदर गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि क्रेडिट वगैरह विमेन को मिले फॉर ओपनिंग अप देयर एमएसएमईज। नाउ ये ओवरऑल आपका विमेन लेड डेवलपमेंट था। अब ये जो देखो, जैसे आपने यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पढ़ लिया, बट इसका एप्लीकेशन आप कैसे करोगे अपने आंसर्स में? इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, कि इसको आप कहाँ यूज करने वाले हो, तो इसका एप्लीकेशन कैसे करोगे आप अपने आंसर्स में? सो हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट इज, वन इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, या तो आप अपने आंसर में एक एडिशनल डायमेंशन ऐड कर सकते हो। ओके, सपोज करो 15 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिख पा रहे हो, then you can also write the government initiatives in conclusion. So I hope this is understood. Else आपको कोई भी डाउट होता है, you can ask in the comment section. Now let's come on to the news in short. तो न्यूज इन शॉर्ट में सबसे पहले जैसे कि एक नया एसडीजी इंडिकेटर है ऑन मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, जो कि यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन ने भी अडॉप्ट किया है। एफएओ और यूनिसेफ ज्वाइंटली मैनेज करेंगे इस नए इंडिकेटर को, और दे विल बी एड्रेसिंग एब्सेंस ऑफ एन एसडीजी मेजर फॉर हेल्दी डाइट्स। तो एक एसडीजी मेजर जो है वो मिसिंग था हेल्दी डाइट्स के ऊपर, तो इसको अब एफएओ और यूनिसेफ मैनेज करेंगे। ये इंडिकेटर एक क्रूशियल एस्पेक्ट जो है कैप्चर कर रहा है, जो कि अर्लियर लैकिंग था इन द एसडीजी 2। अब ये मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी क्या है? तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू, सो यहाँ पर इस मैगजीन से आप ये भी सीख सकते हैं दैट वेन एवर यू आर राइटिंग अ डेफिनेशन और समथिंग, वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से हो, डब्ल्यू एच ओ, यूएन, यूनिसेफ, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एक्सेट्रा।
मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी तब अचीव होती है जब किसी भी डाइट में 5 और मोर ऑफ फॉलोइंग 8 फूड ग्रुप्स हो। ब्रेस्ट मिल्क, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। ओवरऑल आप समझ सकते हो कि मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी तब अचीव होती है जब आपकी डाइट में कार्ब्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, फैट्स भी हो, वाइटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा? अब कुछ ऐसी बात चल रही है, ठीक है, हेल्दी डाइट है, मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो न्यूट्रिशन बढ़ेगा। ओके, ग्लोबल हेल्थ टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। इसका अगर हम एग्रीकल्चर पे भी देखें तो अभी क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे इंडिया में कि हम एक ही तरह का खाना खाते हैं तो एक ही तरह का फूड भी ग्रो हो रहा है, क्योंकि और किसी की तो डिमांड है नहीं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका एग्रीकल्चर भी रेजिलियंट बनेगा, क्योंकि फिर लोग डाइट में मिलेट्स इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो फार्मर्स जो है वो मिलेट्स भी ग्रो करेंगे अपार्ट फ्रॉम राइस, जो कि एक बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। स्टेटस क्या क्या है मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी का? तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी रीजनल डिस्पैरिटीज है हमारी कंट्री में, जहां पर 80% ऑफ द चिल्ड्रन मीट नहीं कर पा रहे मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी। एज इम्पैक्ट भी है, 77% चिल्ड्रन एजेड बिटवीन 6 to 23 मंथ्स, उनके पास भी नहीं है। ये इतना माइन्यूट डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। वल्नरेबल सेक्शन मोस्टली कौन होगा? ट्राइब्स, विमेन, चिल्ड्रन, एक्सेट्रा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सो ये प्रीलिम्स फैक्ट है, बट मेंस में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? मे बी कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके, तो आइदर यू कैन स्टार्ट इट इन इंट्रो, ओके, या फिर इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हो कि अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करेंगे, इट विल इंप्रूव इंडिया रैंकिंग इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? वेलबींग रिसर्च सेंटर। अब आप में से काफी लोग होंगे, ठीक है, अभी ये पढ़ा रही हैं, सुन लेते हैं, एंड तो इट इज, और लेकिन जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, अभी याद करने की कोशिश करेगा। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वेलबींग रिसर्च सेंटर, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एक्सेट्रा इतना नहीं याद करना है, थोड़ा बहुत पढ़ लो। गैलप और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क भी है। क्या है ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग निकालेगी? ओके, सिंगल क्वेश्चन डिराइव फ्रॉम, इतना ज्यादा बस पढ़ लो, इट्स फाइन। पैरामीटर्स थोड़े बहुत देख लो, फिनलैंड फर्स्ट है, दिस यू कैन सी। फिर एक है स्वावलंबनी स्कीम। ओके, तो स्वावलंबनी स्कीम किसने निकाली है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलोंग विद नीति आयोग। दिस इज अ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जहां पर विमेन को काफी स्किल्स सिखाई जाएंगी ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, एंड अगेन दिस कैन लीड टू विमेन लेड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव तो वेरी क्लियर, ठीक है, ताकि एम्पावर करे फीमेल स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में विद एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। स्ट्रक्चर इसका रहेगा जैसे कि सबसे पहले एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, मेंटोरशिप होगी, फैकल्टी ट्रेनिंग होगी। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? दिस इज इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा। एम ये रहेगा कि मिनिमम 10% जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने एंटरप्राइज बना सकें। Then another thing, the next topic is PM Yuva 3.0. Okay, so ये PM Yuva 3.0 क्या है? PM स्कीम है फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। किसने लॉन्च किया है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या करता है ये? यंग ऑथर्स को ट्रेन करने की कोशिश करता है बिलो 30 years ऑफ एज। रीडिंग, राइटिंग, बुक कल्चर, जो कि आजकल काफी मिसिंग है जेंजी लोगों में ड्यू टू रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, एक्सेट्रा। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होगी? 50 जो ऑथर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट से। इम्प्लीमेंटेशन नेशनल बुक ट्रस्ट, और इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत भी बढ़ेगा, क्योंकि कल्चरल और लिटरेरी एक्सचेंज ये प्रमोट करेगा। यस, दिस इज द टॉपिक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, विच इज अ विमेन लेड डेवलपमेंट। आप देख सकते हो जहां पे जिम्बाब्वियन फॉर्मर स्विमर कर्स्टी कोवेंट्री ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की। देन दीज आर सम थिंग्स अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। आई डोंट थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना चाहो तो एक बार के लिए आप पढ़ सकते हो। सो फाइनली सोसाइटी का क्या कहते हैं डायमेंशन भी हमारा खत्म हो गया विजन वर्कबुक से। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।